और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, कुल्लू से आ रही है इस बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कुल्लू से। एसपी और सीएम सुरक्षा कर्मी में झड़प मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी कुल्लू से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज को राहत दी गई है। ये बड़ी राहत जो है वो यहां पर दी गई है। सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर फिर सेवाएं अपनी देंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव अनिल खाची ने जारी किए इसके आदेश। ये बड़ी जानकारी कुल्लू से आपको बता रहे हैं। दोषी पाए जाने पर निलंबित उन्हें किया गया था, लेकिन फिलहाल उनकी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। एसपी और सीएम सुरक्षा कर्मी में झड़प मामले में फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी इंचार्ज को बड़ी राहत, सिक्योरिटी इंचार्ज के पद पर फिर से सेवाएं जो हैं वो देंगे। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उन्हें हालांकि पहले निलंबित कर दिया गया था इस मामले में, लेकिन फिलहाल उन्हें दोबारा से उनकी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। देखिए, निलंबन उनका नहीं हुआ था अंजलि। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि मामला जो है जिस तरह से पेंडिंग चल रहा था, मामले की फाइल जो है वो बन चुकी थी और जांच जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर को दी गई थी, डीजीपी को दी गई थी। डीजीपी ने पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट की थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दो जो अधिकारी थे, जिनमें एक एसपी गौरव थे और दूसरे जो पीएसओ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे, मुख्यमंत्री के पीएसओ थे, इन दोनों लोगों को जो है वो निलंबन इनका किया गया था, उनको सस्पेंड किया गया है। अभी भी वो उनका सस्पेंशन चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो एएसपी थे उनको जो पुलिस मुख्यालय है उसमें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। तो उसके बाद आज आदेश जो है वो इस बाबत जारी किए गए हैं कि जो संयम उन्होंने बरता है पूरे घटनाक्रम के दौरान, और जिस तरह से धैर्य बरता है, संयम बरता है, और उसके बाद आगे उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। जब उनको थप्पड़ जो है वहां पर उनको मारा गया और उसके बाद जब हाथापाई उनके साथ की गई, तो जो ब्रजेश सूद हैं जो एएसपी मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो इंचार्ज हैं, उनको जो है वो आज बहाल कर दिया गया है। वापस फिर से वो सेवाएं जो है वो अपनी यहाँ पर देंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि जो मुख्यमंत्री को जो फाइल सौंपी गई है, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है जो जांच करने के बाद जो फाइल सौंपी गई है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि पूरी तरह से रिपोर्ट को अध्ययन उसका किया जाएगा, उसके बाद ही फिर आगे जांच जो है वो बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। तारीख आज ही की थी, 2 जुलाई 1972 में दोनों देशों ने एक शांति समझौते पर साइन किया था। हालांकि इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार इसका उल्लंघन किया गया, चाहे फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले को देख लें या फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद की आतंकी वारदातों को। बार बार इस समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। क्या है शिमला समझौते में खास बातें और कुछ इस पर हस्ताक्षर जो हैं वो कब हुए, कौन कौन शामिल था, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए। सियाचिन ग्लेशियर, जिसका नाम आते ही बर्फ से ढके सफेद पहाड़ अपने आप आंखों के सामने आ जाते हैं और उन पहाड़ों पर दिखने लगते हैं सफेद कपड़े पहने, आंखों को पूरा ढकने वाला काला चश्मा लगाए, हाथों में राइफल लिए मुस्तैद इंडियन आर्मी के जवान। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब हिमालय की इन चोटियों पर हमारे सैनिक पहरा नहीं देते थे। सियाचिन तब भी हमारा ही था। बस सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिकों को निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सियाचिन की -50 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड में दिन रात भारतीय जवानों को चौकन्ना रहने की जरूरत आन पड़ी? इसके पीछे जो कहानी है वो किसी समझौते, बातचीत या किसी छोटी मोटी लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई जंग की। उन्नीस में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनकर आजाद हुए। जम्मू कश्मीर रियासत ने आजाद रहना चाहा तो पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया।
तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने रियासत का भारत में विलय कर दिया। भारत की फौज तत्काल जम्मू कश्मीर पहुंची और न सिर्फ श्रीनगर को बचाया बल्कि पाकिस्तान की फौज को तकरीबन 700 किलोमीटर लंबे एक मोर्चे पर रोक भी लिया। इसे कहा गया सीज फायर लाइन। 1971 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि सीज फायर लाइन को अब कहा जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। कोई पक्ष इस लाइन में एक तरफा बदलाव की कोशिश नहीं करेगा और भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अपने मतभेद आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौते को कभी पूरा मान दिया ही नहीं और कई बार इस समझौते का उल्लंघन उसकी तरफ से किया गया। 5,600 वर्ग मील जमीन भी लौटानी पड़ी थी। बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भारत के जो 54 युद्धबंदी थे उन्हें भी भारत वापस नहीं ले सका। इस समझौते में ये भी तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 यानी कि पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनाएं जिस जगह पर थी उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और कोई भी पक्ष इस रेखा को अपनी ओर से बदलने या इसका उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान इस वायदे पर भी नहीं टिका। सब जानते हैं कि 1999 में करगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की, जिस कारण करगिल युद्ध हुआ। हैरत की बात तो ये है कि खुद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इससे साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को शांति से हल करने के पक्ष में है ही नहीं, साथ ही पाकिस्तान आज पूरी दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन चुका है। पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि दोनों मुल्कों की जनता शांति चाहती है। इस तरह से अगर भारत में आतंकियों की घुसपैठ होती रही तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी और इस लड़ाई से किसी को फायदा तो नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। फिर चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, विकास में रुकावट हो या आवाम की परेशानी। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बावजूद भी डॉक्टरों की स्ट्राइक का आज अपने 5वें दिन में भी पहुंच गई है और आपको बता दें कि डॉक्टरों द्वारा सुबह 2 घंटे के लिए पंजाब के छठी वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ पेन डाउन स्ट्राइक कर कार्य को ठप कर रखा गया। हालांकि गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी के थुनाग प्रवास के दौरान प्रदेश में डॉक्टरों की जारी हड़ताल को समाप्त करने की अपील भी की थी और लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल लगातार अभी भी जारी है। वहीं डॉक्टर रोशन ठाकुर, मास्टर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज नेरचौक ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपील का स्वागत करते हैं और आने वाले समय पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाता है तो फिर हड़ताल को वापस लिया जा सकता है। हमारा जो आरडीए नेरचौक मेडिकल कॉलेज है और साथ में मंडी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, हम लोगों का आज 5वां दिन है पेन डाउन स्ट्राइक का। टीचर्स एसोसिएशन का आज डे 1 है। तो यह स्ट्राइक हमने एनपीए को 25% से 20% रिड्यूस करना और उसको मेन सैलरी से डीलिंक करना, जिसकी वजह से हम सभी डॉक्टर्स की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उसके अगेंस्ट हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। यह जो प्रोविज़न किया गया है ये 6 पे कमीशन में पंजाब गवर्नमेंट ने जो 6 पे कमीशन लागू किया जा रहा है पंजाब में उसको किया गया है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला घूमने आए पर्यटकों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी की ओर से मारपीट की घटना के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे की तरफ से ट्रैफिक पुलिस कर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि पर्यटकों और पुलिस के बीच हुए विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले शिमला आए पर्यटकों ने भी कुछ ऐसा ही हंगामा किया था। दरअसल गुरुवार दोपहर सर्कुलर रोड पर विक्ट्री टनल के पास यू टर्न को लेकर विवाद हुआ था और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। हालांकि साथ में जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कम होते मामले के बाद अब पर्यटकों की बढ़ती संख्या की वजह से एक बार फिर से हिमाचल की रौनक लौट आई है, जिसकी वजह से काफी समय बाद टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से पटरी पर लौटी है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं प्रदेश में स्वच्छता पर भी असर पड़ रहा है। इसी को लेकर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि पहाड़ों पर स्वच्छता बनाए रखें और कोरोना नियमों का भी पालन करें। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश में अब जाकर कोरोना की लहर थमती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में आपको बता दें कि एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है और 149 नए मामले भी सामने आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि नए मामले सामने आने और एक संक्रमित की मौत होना भी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन पीक के दौरान ये आंकड़े हजारों में थे, जो कि अब कम है। बता दें आपको कि नए मामलों में चंबा जिले में 40, मंडी में 32, बिलासपुर में 13, हमीरपुर में 11, कांगड़ा और शिमला में 14, ऊना में 13, सोलन में 12, सिरमौर में 6, कुल्लू में 2, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक नया मामला सामने आया। बता दें कि प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 1638 मात्र रह चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है और आपको बता दें कि डेल्टा प्लस का ये पहला मामला पालमपुर से सामने आया है। बता दें आपको कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान पालमपुर से जांच के लिए नमूने भेजे गए थे, जिसमें एक महिला मरीज में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों के माने तो डेल्टा वेरिएंट कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मिलने से जहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कुल्लू में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग कुल्लू के द्वारा अब जिले भर में इस वेरिएंट के पहचान की जगह जगह सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं कुल्लू में इन दिनों पर्यटक सीजन भी जोरों पर है। रोजाना बाहरी राज्यों से हजारों पर्यटक जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर दस्तक दे रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों के माध्यम से भी ये वेरिएंट भी जिला कुल्लू में आ सकता है, जिसे देखते हुए जिला कुल्लू के साथ लगते नगर परिषद के वार्ड 11 में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था कि 2 से 4 जुलाई को मौसम करवट बदलेगा, लेकिन सुबह से ही कुछ इलाकों में बादलों की लुका छुपी जारी है। कभी आसमान में बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं पर धूप निकल रही है। 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर में हालांकि बादल छाए हैं, लेकिन बीच बीच में धूप भी खिल रही है। ऐसे में लोगों को फिलहाल गर्मी से कोई भी राहत जो है वो मिलती नहीं दिख रही है। उधर चंबा में गुरुवार शाम हुई मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर बारिश ने काफी ज्यादा कहर बरपाया। चामुंडा मंदिर रोड पर भारी बारिश से आए मलबे में एक कार डूब गई। आपको बता दें, हालांकि गनीमत ये रही कि कार में कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह कई इलाकों में पानी का बहाव तेजी से होने की वजह से कई वाहन भी फंस गए। इसके अलावा बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कोई नया मामला तो नहीं है जब हिमाचल से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। हर साल बरसात के मौसम में ऐसा ही होता है। हालांकि मॉनसून ने अभी दस्तक दी ही नहीं है और मामूली सी बारिश ने ही चंबा से ऐसी तस्वीरें दिखा दी हैं। उम्मीद है बरसात से हर साल होने वाले नुकसान से प्रशासन ने इस बार सीख ली हो और अपनी व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत बदलाव किया हो। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।